आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक सेकंड इनकम अर्न करना सिखाऊंगा। ऑलराइट, द आइडिया इज कि आपको सेकंड एक इनकम कैसे शुरू हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के वीडियोस में हमने अपना हिसाब बनाना, बचत करना, लोन उतारना उसके बारे में सीखा है, राइट? पहले के 4 एपिसोड में, 5 एपिसोड में। आज के 6ठे एपिसोड में हम इनकम की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब तक कमाई नहीं तो बचाओगे कहां से। तो हम उस तरफ जाते हैं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम सबके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है। अगर नहीं है तो भाई जो आपका मेन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से काम करें, और एक सोर्स ऑफ इनकम तो आप बेसिक अपनी खड़ी करेंगे। हमारा इस एपिसोड का फोकस है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो वो जो 4 इनकम के सोर्सेज है उनमें से ही मैं बताने वाला हूं। पहला था रेंट, जो कि अपने आप आने वाला है। मैं रेंट इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे दीजिए, एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गई। दैट्स इट। उसमें ना कम ना ज्यादा, दैट्स इट। उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो सैलरी बेस्ड, प्रॉफिट बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक्स है। सैलरी बेस्ड, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिससे आपको एक सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, तो आप देखिए कि सेकंड इनकम लाने के लिए क्या आप कोई तरह का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, क्या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर गाड़ी है तो आप उसको ओला या उबर पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ओला और उबर पे पार्ट टाइम ड्राइवरिंग कर सकते हैं। ऑप्शन है फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स। आजकल बहुत सारे स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें कि अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अपना 2 व्हीलर वहां पे अटैच करवा सकते हैं। वो कोई ना कोई लड़का ढूंढ लेते हैं, वहां पे बहुत सारे होते हैं जिनको 2 व्हीलर चाहिए होता है, और वो आपके लिए ड्राइविंग कर लेंगे। नहीं तो आप कर सकते हैं अपने खाली समय में। सो फूड डिलीवरी वाले हैं, फिर 2 व्हीलर बाइक टैक्सी जिनको बोलते हैं वो हैं, वो आप कर सकते हैं पार्ट टाइम में। रैपिडो एक है जो मैंने यूज करा है, बहुत बेहतरीन है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। और मैंने देखा है लोगों को 2 घंटे उसमें चलाते हैं, 200, 300, 400 अपने हिसाब से कमा लेते हैं वो। ये कुछ आइडियाज हैं, यहाँ पे ऐसे 100 आइडिया और हैं। आपको अपना खुद का कोई एक, आपको लगता है कि एक स्किल है आपके पास, उसके बारे में आप लोगों को राय दे सकते हैं, या लोगों के लिए आपसे एक कुछ ऑनलाइन चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब का, वहां पे उससे पैसे आ सकते हैं। कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं उससे पैसे आ सकते हैं, क्योंकि गूगल एडसेंस आपको वहां से पैसे देता है, यूट्यूब से आते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन है। मैंने फैशन ब्लॉगर्स देखे हैं, खाने के ब्लॉगर्स देखे जो कि फैशन के बारे में ब्लॉगिंग करते हैं। इंस्टाग्राम पे आजकल यही हो रहा होता है, फैशन ब्लॉगिंग करते हैं बहुत सारे लोग, और उनको लोग प्रमोशंस करने के लिए पैसे देते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको बहुत पढ़ाई लिखाई वाली कोई चीज आनी चाहिए। आपका अगर आर्ट के बारे में आइडिया अच्छा है तो आप आर्ट के बारे में कोई चैनल खोलिए यूट्यूब पे, लोग पसंद करेंगे तो आपको पैसा भी आएगा। कोई वेबसाइट खोल के देखिए, वेबसाइट वगैरह बनाना बड़ा ही आसान है आज की डेट में। वर्डप्रेस पे जाके फ्री में साइट बना सकते हैं, ब्लॉगर पे जाएं, वहां पे वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए कि क्या क्या आपको आता है, राइट? नोट करके रखिए उसको, और कुछ एक वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूं, वहां पे जाके उस तरह के काम ढूंढिए, आप मिलते हैं। एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, दूसरा है फाइवर, FIVER, तीसरा है अपवर्क। वहां जाके आप अपने अपने हिसाब से काम ढूंढ सकते हैं। वहां से मतलब वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट बनने से लेके वॉइस ओवर आर्टिस्ट तक, वेबसाइट बनाने का काम लेके रिपोर्टिंग बनाने वाले तक, अकाउंटेंट, दुनिया भर के काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो यहां से आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रॉफिट। इसको मैं बहुत छोटे में डिस्कस करूंगा। वो है कि आप कोई बिजनेस खोल के कर सकते हैं। आप कौन सा बिजनेस खोलना है ये एक बड़ी कहानी अपने आप में, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, तो वो इस शो में अगर मैं डिस्कस करने लगूंगा तो शो ही ओवर हो जाएगा और सारे बोर भी हो जाएंगे। तो मैं उसका एक सिंपल सा सजेशन देता हूं, यूट्यूब में जाएं और टाइप करें स्टार्ट पार्ट टाइम बिजनेस। आपको 1000 वीडियो मिलेंगे जिसमें 10,000 आइडियाज होंगे। उनको देखें, बड़ी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कुछ पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करके देखो दोस्त, चांसेस है कि आप कमा लोगे। और बहुत कम में स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं। जैसे मैंने बोला, यूट्यूब में जाओ, सर्च करो पार्ट टाइम बिजनेस इन इंडिया, दुनिया भर के आपके पास ऑप्शंस आएंगे। मैं इस वाले पे अभी डिस्कस इसलिए क्यों नहीं कर रहा हूं ज्यादा, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो मुझे मालूम है कि 99% आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करके देगा, और वो है इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, यानी कि पैसा कमाने का चौथा तरीका, कि जहां पैसा खुद पैसा कमाता है। उसके लिए FD, RD, शेयर्स, ये सारी चीजें होती हैं। मैं आज वो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। नाउ
एफडी होती है जो फिक्स डिपॉजिट, हम बैंक में आपके पास 1 लाख रुपया है, बैंक में जमा करा दीजिए, साल के एंड में आपको 1,06,000 रुपया दे देंगे या 60,000। हद से उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आज की डेट में इंडिया में। रेकरिंग डिपॉजिट भी ऐसे ही कुछ होता है जिसमें कि हर महीने कुछ पैसा आपका बैंक रख लेता है रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में, और साल के एंड में आपको सारे पैसे प्लस 6% के आसपास के इंटरेस्ट आपको दे देता है। फिर तरीका है पैसा कमाए, वो है शेयर का। आप शेयर खरीदें और बेचें। अब शेयर खरीदना बेचना अपने आप में एक फुल टाइम काम है कि मैं जल्दी से लोगों को रेकमेंड नहीं करता। तो फिर कमाएं कैसे, मैं बताता हूं आपको तरीका, वो है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स लगभग आपको 12 से 15% हर महीने रिटर्न्स दे सकते हैं, ऑलराइट, और ये काफी हद तक सेफ भी है। डाउन ट्रेंड हो सकता है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेफ नहीं है, लेकिन कि ये 100% सेफ है, सॉरी, लेकिन ये काफी हद तक सेफ है। आप थोड़ा सा समय रखिए, आज खरीदा कल बेचा वैसा नहीं होता है। इसमें 6 महीना 3 महीना आप देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट कराया मेरी फैमिली में। मैं कोई एजेंट नहीं हूं म्यूचुअल फंड्स का, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, लेकिन उन सब ने पैसे कमाए और मैंने तो खुद ने बहुत सारे कमाए। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये एक तरह का शेयर्स ही होते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग ये, लेकिन ये हम ना करके पढ़े लिखे लोग करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, जिनको 25-50 लाख की तनख्वाह मिलती है, उनको म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बोला जाता है, वो हमारे बिहाफ पे करते हैं। आप मिनिमम 500 रुपए से इसको शुरू कर सकते हैं, और आजकल तो कहीं कुछ एक तो 100 रुपए पर मंथ की पेमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। SIP बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने 100 रुपया 200 500 1000 डालें, फंड चुने और उसमें पैसा डालना शुरू करें। म्यूचुअल फंड 4-5 तरह के, कैसे चुनना है वो भी बताता हूं। सो बेसिक जो फंड होते हैं वो होता है, जो सबसे ज्यादा चलता है वो इक्विटी फंड, यानी कि इन वाले फंड्स का पैसा मैक्सिमम लगता है शेयर्स के अंदर, और कौन लगाते हैं, फंड मैनेजर, और इनमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। इनमें देखिए आपका पैसे का थोड़ा कम होने का चांस भी रहता है, लेकिन थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आपने आज 2000 लगाया, कल बाजार गिर गया तो वो 2000 का 1500 हो गया, लेकिन अगर आपने निकाला नहीं तो वो तो नाम का नुकसान है, राइट। आप 2 महीने और वेट कीजिए तो वो 4000 हो जाएगा। इस तरह से तो निकाले ना, वेट करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, देखिए आप 500 से शुरू करें। इक्विटी फंड्स ये थे, ठीक है। फिर होते डेब्ट फंड, ये बहुत सेफ होते हैं। डेब्ट फंड ऑलमोस्ट समझिए कि एफडी के बराबर ही है, बस इसमें थोड़ा सा पैसा कम होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न आता है वो एफडी से 1-8% ऊपर आता है। इनको भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ही चलाते हैं, और वो एकदम सेफ जगह पैसा लगा रहे होते हैं। कंपनी के डिबेंचर्स में लगाते हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट्स में लगाते हैं, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में लगाते हैं पैसा। वो ये तब लगाएं आप म्यूचुअल डेब्ट फंड में पैसा जब आपको पैसा 3 महीने के बाद चाहिए, 1 महीने के बाद चाहिए, 15 दिन के बाद चाहिए, तो 15 दिन के लिए डाल दीजिए इसमें पैसा, 6 महीने के लिए डाल दीजिए, इस तरह का पैसा। और या जब आपको डर लगता है कि यार नहीं मेरे को थोड़ा इसमें इतना ज्यादा म्यूचुअल फंड में घुस के देखना है, बस समझना है, तो डेब्ट फंड से शुरू करके देखिए, आपको समझ में आएगा। जब आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर बन जाएंगे तो डेब्ट फंड्स का एक अलग ही यूज है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आता है, वो कभी आगे जाके करेंगे। अभी हम सेकंड इनकम जनरेट करने की बात कर रहे हैं, तो डेब्ट फंड में थोड़ा लगा के देखिए। फिर होते हैं मनी मार्केट फंड, ये जेन्युइनली 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए अगर पैसा लगाना है तो मनी मार्केट फंड्स में लगाया जाता है। ये ऑलमोस्ट लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आप आज पैसा निकालने की ऑनलाइन एप्लीकेशन डालें, अपने फोन के जरिए डालें, और कल आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स वगैरह जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें 3 दिन लगते हैं आपके खाते में पैसा आने के लिए। और म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन है। मैं खुद यूज करता हूँ ET मनी, ठीक है, टाइम्स वालों की, टाइम्स ग्रुप जो है उनका है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की ET मनी, इकोनॉमिक टाइम्स मनी करके डाउनलोड कीजिए। उसमें अपना पैन कार्ड का नंबर डालिए और अपना ID वगैरह डालिए ऑनलाइन ही, और वो सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेता है, कहानी खत्म, और आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसी में सब ट्रैक भी हो जाता है। 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं शायद कुछ एक फंड्स, तो मैंने 500 वाले तो खुद भी करे हुए हैं, 100 वाला मैंने देखा है वहां पे कि दिखता है 100 रुपए में भी करा जा सकता है, तो करके देखें। म्यूचुअल फंड से चांसेस है कि आपकी सेकंड इनकम आनी स्टार्ट होगी। इसमें कुछ हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, या बैलेंस्ड फंड्स बोलते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में पैसा लगाते हैं ताकि आपका रिस्क कम रहे। कुछ सेक्टर बेस्ड फंड्स होते हैं, जैसे कि भाई ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पैसा लगाएंगे, या बैंकिंग सेक्टर में ही पैसा लगाते हैं। तो आप किसी सेक्टर के जानकार हैं, आपको लगता है कि ये सेक्टर आगे बढ़ने वाला है, तो आप उस सेक्टर में के म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो कि आपका जो हमारा इंडेक्स है उसको ट्रैक करते हैं।
कि सेंसेक्स बढ़ रहा है घट रहा है, उसके हिसाब से आपका फंड भी बढ़ता घटता रहता है। फिर टैक्स सेविंग वाले फंड्स होते हैं, इनमें बड़ा अच्छा रिटर्न आता है, लेकिन इनमें क्या होता है कि आपका पैसा 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते। जिस दिन डाला है उस दिन के तीसरे साल आप निकाल सकते हैं। अगर हर महीने डाल रहे हैं तो जनवरी 2000 मान लीजिए 19 में डाल रहे हैं, तो पहले महीने का जनवरी का आप 3 साल बाद अगली जनवरी में निकालेंगे, फरवरी का 3 साल बाद उसकी अगली फरवरी में निकालेंगे, तो 3-3 साल के लिए आपको इसमें रखना पड़ता है, लेकिन इनमें रिटर्न बड़ा अच्छा आता है। इनको बोलते हैं ELSS, अच्छा रिटर्न आता है, मैंने देखा है, पर्सनली वाउच कर रहा हूँ। रिस्क कम रहता है और 3 साल में आपको एवरेजिंग हो चुकी होती है, तो आपको यूजुअली अच्छा रिटर्न आता है, तो इस तरह के फंड्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ट्राई करें, पढ़ें इनके बारे में। 2-3 वेबसाइट्स हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। policybazaar.com पे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। आप मनी मार्केट टाइप करें तो आपको बड़ा कुछ फंड्स मिल जाएंगे। मैं जो पर्सनली यूज करता हूं वो पॉलिसी बाजार है, और उसके बाद जो मैं यूज करता हूं मनी कंट्रोल वेबसाइट है, moneycontrol.com। इनको आप देखें, बहुत सारी जानकारी है। जी बिजनेस के वेबसाइट पे बहुत सारी जानकारी है, CNBC 18 बिजनेस की वेबसाइट पे बड़ी सारी जानकारी है। इनको पढ़ें आप, बहुत सारी जानकारी हिंदी में अवेलेबल, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये सैलरी वाला हिस्सा और इंटरेस्ट वाला हिस्सा मेरे को बड़ा सही लगता है, क्योंकि सैलरी में कुछ तो है जो आप कर सकते हैं, जहां से सेकंड इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट यानी कि पैसा, जहां खुद पैसा कमा रहा है। उसमें म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई शुरू कर सकता है। 500 रुपया 100 रुपया लगाना बड़ी बात नहीं है। शुरू करके देखें, एक बार आपको पैसा आना उसमें से दिखेगा, अपने आप आपको उसमें विश्वास हो जाएगा। बेहतरीन चीज है। तो इस तरह से आप अपनी सेकेंडरी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और चीजें सिखाने वाला हूं कि कैसे आप और ज्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा कमा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि ये शो आपको पसंद आया है, और अगर हाँ तो जरूर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स में आंसर करूंगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो अगले एपिसोड तक के लिए दिस इज योर दोस्त नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैव अ हैप्पी लाइफ।